नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वस्थ मंगल वाह होना ही चाहिए। मॉनसून आ चुका है, झमाझम बारिश अब शुरू होने जा रही है, यानी अगले 4 महीने बरसात लगातार जारी रहेगी। हालांकि देश के कई हिस्सों में गर्मी अब भी परवान पर है। ऐसे में जरा सी लापरवाही गर्मी से मिलने वाली राहत और मॉनसून के आने की खुशी को गम में भी बदल सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। गर्मी और बरसात के दिनों में जो रोग सबसे ज्यादा होते हैं, उनमें से एक रोग है पीलिया। पीलिया ऐसा रोग है जो एक विशेष प्रकार के वायरस और किसी कारणवश शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाने से होता है। लीवर की कोशिकाओं में पित्त का निर्माण होता है। ये पित्त पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त गॉल ब्लैडर से निकलकर पित्त प्रणाली द्वारा भोजन से मिलता है और हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब किसी कारण से पित्त पित्ताशय से निकलकर भोजन में नहीं मिलता और सीधे रक्त में मिल जाता है, तो शरीर की त्वचा, नाखून, आंखें और यूरिन आदि पीले दिखने लग जाते हैं। शरीर का पीलापन ही इस रोग का मुख्य लक्षण है, इसलिए इसे पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। पीलिया या इंग्लिश में बोलते हैं कि जॉन्डिस। इसमें क्या है कि जब सब मौसम में जैसे जॉन्डिस होने की संभावना है। कॉमन जो जॉन्डिस के कारण है, पीलिया के कारण है इन्फेक्शन की वजह से, और हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं हम लोग। जो हेपेटाइटिस ए और ई जो खाने में मिलावट की वजह से या गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। भारत में पीलिया का सबसे प्रमुख कारण विषाणु संक्रमण से लीवर की कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त होना है। पीलिया पैदा करने वाले विषाणु परिवार के 7 सदस्य हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। जॉन्डिस जो है लिवर के वजह से ही होती है। लिवर जब डैमेज होती है, कोई कारण हो, शराब हो, हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी या ई, ये अलग अलग टाइप की इन्फेक्शन है। अलग अलग समय पे ये इन्फेक्शन की वजह से जॉन्डिस बनता है। जॉन्डिस का लक्षण जो है ये लिवर डैमेज की लक्षण है। तो जॉन्डिस लिवर डैमेज नहीं करता है, लिवर डैमेज होने की वजह से जॉन्डिस की दिखाई पड़ती है। इसके लिए काफ़ी जांच होती है और एक स्पेशलिस्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे जांच होने के बाद दवाई से 90% जॉन्डिस जो है दवाई से ठीक हो जाता है। मौसम चाहे गर्मी का हो, सर्दी का या फिर बरसात का ही क्यों ना हो, खान पान और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको पीलिया जैसी बीमारी दे सकती है। तो आखिर पीलिया होता क्यों है, आइए जानते हैं। विषाणु जनित पीलिया एक प्रकार के वायरस से होने वाला रोग है, जो इस रोग से पीड़ित रोगी के मल के संपर्क में आए हुए दूषित जल, कच्ची सब्जियों आदि से फैलता है। हालांकि कई लोग इससे ग्रस्त नहीं होते, लेकिन उनके मल से इसके वायरस दूसरों तक पहुंच जाते हैं और फिर पेट से यह लीवर में और वहां से पूरे शरीर में फैल जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी रोगी व्यक्ति को लगाई गई सुई का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी कर लिया जाए, तो भी पीलिया उस व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। इसके अलावा रोगी का खून अन्य स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से भी पीलिया हो सकता है। अगर आपको मलेरिया हुआ हो और वो काफी दिनों तक बना रहे, तो भी पीलिया होने की संभावना रहती है। पित्त की नली में पथरी अटकना, अधिक मेहनत, ज्यादा शराब पीना, अधिक नमक और तीखा भोजन करना और खून में रक्त कणों की कमी होने से भी आप पीलिया की चपेट में आ सकते हैं। कई बार शरीर में अम्लता बढ़ने से भी ये रोग होता है।
जॉन्डिस अलग जो कॉमन कॉज है आजकल इंडिया में, जो शराब पीने की वजह से, शराब पीते पीते लीवर डैमेज होता है, पर लोग को पता भी नहीं चलता है कि लीवर, ये शराब पीने से लीवर खराब हो चुका है। जब पीलिया होता है उसके साथ में पेट में पानी भी भरता है, उस टाइम पे कम से कम 80% लीवर डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कैंसर की वजह से अगर लीवर खराब हो और जॉन्डिस हो, उसके लिए ऑपरेशन होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑपरेशन होती है, उसके लिए काफ़ी जांच होती है, उसके बाद में उनका लीवर का जो कैंसर हटाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से जो जॉन्डिस होती है, पहले ही पता चल जाता है तो इसकी दवाई से काफ़ी कंट्रोल करके आदमी की ज़िंदगी नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो रोगी को पीले रंग का पेशाब आने लगता है। उसके नाखून, त्वचा और आंखों का सफेद भाग पीला पड़ जाता है। अगर आपको बेहद कमजोरी महसूस हो रही हो या थका थका सा महसूस कर रहे हो तो सकता है कि आपको भी पीलिया हो या फिर होने वाला हो। जी मिचलाना, सिर दर्द, भूख न लगना आदि होना भी पीलिया होने के लक्षण होते हैं। पीलिया का और एक लक्षण है कि पेशाब का कलर जो है बदल जाता है और एकदम पीला रंग शुरू हो जाती है। अगर जो आदमी की पीलिया है, अगर पानी अच्छी तरह से पी रहा है फिर भी उसकी पेशाब का रंग पीला है, तो इसकी संभावना है कि उसको पीलिया का लक्षण शुरू हो चुकी है। बहुत बार ये भी होती है कि वजन धीरे धीरे से घटने लगता है और आदमी एकदम बहुत ज़्यादा पीला होने से एकदम गोल्डन कलर का दिखाई देना पड़ता है। इस टाइम पे बीमारी बहुत सीरियस हो जाती है और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक बार डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और इसके टेस्ट करवाएं। और इसकी बेसिक टेस्ट होती है, एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है और एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होती है, उसमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप की जॉन्डिस है। अधिकतर मामलों में, खासकर बच्चों में, पीलिया रोग का प्रमुख कारण हेपेटाइटिस ए विषाणु है, जो दूषित अनाज, पानी, दूध, फल और सब्जियों के जरिए पेट में पहुंचता है। बारिश के मौसम में इस विषाणु से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है, यानी इस मौसम में आपको बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बरसाती मौसम में बच्चों का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। जॉन्डिस जो है सब उम्र में इफेक्ट होती है, लेकिन कारण अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, एक कंडीशन है, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्म में कि बिलियरी एट्रेसिया। इसका मतलब कि पित्त की नली जो है, जो जन्म से ही मतलब डेवलप नहीं होती है। इसकी वजह से बचपन से ही जॉन्डिस होने लगता है और बच्चा जो है उसका जॉन्डिस बढ़ते बढ़ते एकदम पीला रंग का हो जाता है और लीवर डैमेज हो जाती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, खाने की वजह से, जैसे साफ सफाई ना खाओ तो उसकी वजह से उनको हेपेटाइटिस हो जाती है। हेपेटाइटिस ए स्पेशली जो खाने की वजह से हो जाती है। हेपेटाइटिस बी हम लोग को सब मालूम है कि प्रिवेंटेबल डिजीज है। इम्यूनाइजेशन की वजह से हेपेटाइटिस बी एकदम बंद किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी लोग इसकी वैक्सीनेशन लेते नहीं। जैसे उम्र बढ़ती है, जॉन्डिस अलग अलग कारण से, कैंसर की वजह से भी होता है और कई कैंसर, लिवर की कैंसर या पित्त की कैंसर या पित्त की थैली की कैंसर की वजह से भी हो सकती है। जैसे उम्र बढ़ती है और जॉन्डिस होता है, उसकी लक्षण अलग टाइप की होती है और उसकी जांच भी अलग होती है। ये काफी सीरियस कंडीशन होता है। हेपेटाइटिस ए की तरह हेपेटाइटिस ई भी दूषित भोजन और पानी से फैलता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस ए की तरह खतरनाक नहीं होता और ना ही इससे पीलिया के तीव्र लक्षण पैदा होते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु ज्यादा घातक होता है। नवजात बच्चों में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। अलग अलग कारण की वजह से हेपेटाइटिस ए हो, काफ़ी टाइम 90% लोग जो हेपेटाइटिस ए की इन्फेक्शन होती है 2-3 हफ्ते में नॉर्मल हो जाती है। जो बाकी 10% लोग को जो है इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी लंबा समय तक चलता है हेपेटाइटिस ए जब इन्फेक्शन होती है। हेपेटाइटिस बी और सी में जब लीवर पूरे डैमेज हो जाती है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, तभी उनकी जॉन्डिस दोबारा नॉर्मल होती है।
अगर अर्ली स्टेज में हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन हो, वो जॉन्डिस दवाएं से कंट्रोल हो सकती है। आजकल बहुत अच्छी नई दवाई आ गई है हेपेटाइटिस सी के लिए, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी कंट्रोल हो सकती है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्फेक्शन जो है खून से, ऑपरेशन से और शेयरिंग नीडल जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं उनकी वजह से एक दूसरे को स्प्रेड होती है। हेपेटाइटिस बी माँ बाप को हो और उनके बाद में अगर माँ प्रेगनेंसी होती है और अगर माँ बी पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है, तो जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब जो गर्भिणी रहते हैं, औरत रहती है, उनकी टेस्ट हो, कि आगे इनका प्रिवेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। अक्सर बच्चे के पैदा होते ही डॉक्टर पीलिया की शिकायत बता देते हैं। तो क्या नवजात बच्चों में ये आम बात है या ये खतरनाक भी हो सकता है? आइए जानते हैं। नवजात शिशु संबंधी पीलिया आमतौर पर हानि रहित होता है। ये अवस्था अक्सर नवजात शिशुओं में जन्म के बाद लगभग दूसरे ही दिन देखी जाती है। ये अवस्था सामान्य प्रसव में 8वें दिन तक रहती है या समय से पहले जन्म होने पर 14वें दिन तक रहती है। पीलिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, हाँ, लेकिन रोग की उग्रता रोगी की उम्र पर जरूर निर्भर करती है। गर्भवती महिला पर इस रोग के लक्षण काफी उग्र होते हैं। इसी तरह नवजात शिशुओं में भी ये बहुत उग्र होता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो जानलेवा भी हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज में काफ़ी टाइम जॉन्डिस होती है, अलग अलग कारण होते हैं। हम बोलते हैं फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, कोई एक सिंड्रोम बोलते हैं, हम हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे बच्चा अगर औरत प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम पे एक कंडीशन होती है जहाँ उनकी जॉन्डिस होने की संभावना है। और कॉमन रीज़न इंडिया में जो है हेपेटाइटिस ई की वजह से डिलीवरी के पहले या डिलीवरी के बाद में बहुत सीरियस इन्फेक्शन होती है जो लिवर फेलियर में चला जाता है। इस कंडीशन में हम लिवर ट्रांसप्लांट की एडवाइस करते हैं। अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो ये हेपेटाइटिस ई की वजह से जो लेडी डिलीवरी की है उसकी डेथ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो। बहुत दूर से लोग आते हैं डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के पहले हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन होता है, फिर हम उनके ट्रीटमेंट करके फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर दोबारा नॉर्मल होने की चांसेस बहुत अच्छी रहती है। बीमारियों से कैसे बचे की फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। गुलदस्ता सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाना आम बात है, लेकिन सही समय पर अगर बीमारी का इलाज न कराया जाए तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। खासकर बीमारी के समय जो लापरवाही आप बरतते हैं उससे बचें और सही समय पर बीमारी का इलाज कराएं। पीलिया के रोगी हैं तो भारी, तला भुना, अधिक मिर्च मसालेदार भोजन, शराब, गैर जरूरी दवाइयों का सेवन एकदम बंद कर दें। विषाणु जनित पीलिया से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि दूषित भोजन और पानी से दूरी बना लें। बीमारी का पता लगते ही रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं। पीलिया होने पर आराम करना फायदेमंद रहता है। फैटी लिवर डिजीज ये बहुत बड़ा इंडिया में कारण है कि लिवर की बीमारी बढ़ रही है। इस उम्र में फैटी लिवर डिजीज में जैसे आदमी 60-70 साल तक पहुंचता है पूरी लिवर डैमेज कर देती है। इनका कारण जो है ज़्यादा खान पीन से और एक्सरसाइज एकदम कम होने से। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब जो टीवी देख रहे हैं कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें और योगा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और खान पीन पे ध्यान रखें कि ज़्यादा घी, तेल और तली हुई चीज खाने का कम करें। खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और बाद में तथा शौच जाने के बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। खासकर बच्चों में हाथ धोने की आदत बचपन से ही डालें। भोजन जालीदार ढक्कन से ढक कर रखें ताकि मक्खियों व धूल से बचाव हो। गांवों में मलमूत्र और कूड़ा करकट सही स्थान पर गड्ढा खोद कर दबाएं। सड़े गले और कटे हुए फल नहीं खाएं। स्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल करें। जहां हम लोग बाहर खाना खाते हैं, जहां सफाई ना हो या जो खाना बना रहे वो हाथ धो के साफ ना हो या जो वेजिटेबल्स या जो सब्जियां जो काटते हैं वो साफ ना हो या ठंडी जूस बहुत दिन तक पड़ी है उसकी वजह से अगर वो बाहर पी लेते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन जो हेपेटाइटिस ए है जो बहुत कॉमन है वो इन्फेक्शन आ जाती है। तो ऐसे कोई मौसम नहीं होती है, सब मौसम में इन्फेक्शन की चांस रहती है। और हम सब लोग तो कहते हैं कि सावधानी रहे, हाथ अच्छे ठीक तरह से धोए खाना खाने के पहले। और जहाँ भी वो लोग खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या सैलेड खाते हैं ये ध्यान रखें कि एकदम साफ हो। और हम लोग को कहते हैं कि अच्छी जगह पे खाना खाए, या फ्रूट सैलेड हो या जो खाना वेजिटेबल है घर पे ही खाए अच्छा धो के। सही खान पान और सटीक दैनिक दिनचर्या से आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। भागदौड़ भरे इस दौर में खुद पर ध्यान देने, सही खान पान और रहन सहन से आप काफी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन पीलिया होने पर इन बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है। सही खान पान किसी भी बीमारी से जूझने और उससे बचाने के लिए काफी अहम है। पीलिया होने पर डॉक्टर की सलाह से भोजन में प्रोटीन वाले पदार्थों का सेवन करें। नींबू, संतरे और दूसरे फलों का रस भी इस रोग में गुणकारी होता है। तेल और मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें। मूली और गन्ने का रस भी डॉक्टर की सलाह से लेना अच्छा रहेगा। फैटी लिवर डिजीज जो अगर हम 100 लोग जो रोड पे जो वॉकिंग कर रहे हैं अगर हम स्कैन करेंगे कम से कम 60% लोग की फैटी लिवर डिजीज होती है। फैटी लिवर डिजीज के साथ में लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल
और डायबिटीज़ और दूसरे हैबिट शराब और स्मोकिंग, ये 3-4 चीज़ जो है पूरी कंट्रीब्यूशन करती है लिवर डैमेज करने में। अगर यंग उम्र वाले जो है, कम उम्र वाले जो है, अगर लिवर डैमेज ऐसे ही करते रहे कम से कम 40-50 साल तक पूरी लिवर डैमेज हो जाएगी, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की हद तक पहुंच सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट में तो सक्सेस रेट तो है, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। अपनी पूरी पॉपुलेशन जो है कम से कम एक्सरसाइज तो करे, अच्छा पानी पिए, सैलड खाए। एक्सरसाइज करने से काफ़ी बीमारियां जो है हट जाती है और एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज हमने आपको पीलिया के बारे में पूरी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि अब आप अपने आसपास साफ सफाई का और ज़्यादा ध्यान रखेंगे, स्वच्छ खान पान करेंगे और पीलिया जैसी बीमारी को खुद से दूर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक नए विषय के साथ और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।